आखिर ऐसी क्या चीज मिली हमें हमारे खानदानी कुएं में जिसको निकालने में हमारी चारों की हवा निकल जाती है। राधे राधे मेरे सभी भाई को। तो गाइस कैसे हो आप सभी। और गाइस सुबह सुबह आ जाता है अपना भाई विशाल उसके पापा को लेकर, और विशाल के पापा हम तीनों चल देते हैं हमारे खेत की ओर। और गाइस खेत पे पहुंचते हैं, वहाँ जाते हैं आम खाने के लिए। और देखिए गाइस इस पेड़ में कितने ज्यादा आम लग रहे थे, और यहाँ से हम थोड़े से आम तोड़कर आ जाते हैं हमारे खानदानी कुएं के पास। और गाइस यहाँ आकर खींचने लग जाते हैं हमारे खानदानी कुएं में से मोटर को खींचने के बाद हम निकाल लेते हैं उसमें से पाइप, और पाइप निकालने के बाद हम विशाल दोनों इस मोटर को लेकर चल देते हैं घर की ओर। घर पहुंचकर मोटर को रख देते हैं अपने घर के बाहर, और मोटर को रखने के बाद मैं चल देता हूँ विशाल के साथ अपने खेत की ओर। और गाइस खेत पे पहुंचने के बाद विशाल उतार जाता है मुझे अपने खेत पर, और वो चला जाता है अपने पापा को लेने के लिए। मैं आता हूँ भीतर आकर देखता हूँ तो यहाँ पे तो अंकल जी और गेहूं भर रहे थे। तो फिर मैं भी उठवाने लग जाता हूँ इन गेहूं के कट्टों को, और गेहूं के कट्टे को उन पिकअप में पटकने के बाद हम चल देते हैं इस पिकअप को लेकर घर की ओर। करीब 10 मिनट का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं घर। और गाइस घर पहुंचने के बाद हम खाली करने लग जाते हैं इन गेहूं को, और गेहूं को खाली करने के बाद हम विशाल दोनों चल देते हैं हमारे दादाजी की रोटी देने के लिए। दादाजी को रोटी देकर हम आ जाते हैं घर। और गाइस शाम को चल देते हैं हम सोसाइटी, क्योंकि जो हमारे गेहूं बचे थे उनको हमने ट्रैक्टर में भरकर सोसाइटी पहुंचा दिया था। और करीब आधे घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सोसाइटी। यहाँ कर देखते तो हमारे तीनों ट्रैक्टर पहुंच चुके थे, और गाइस तीनों ट्रैक्टर को यहीं पे रखवा कर हम हमारे चाचा जी और इन दोनों भाई को गाड़ी देकर पहुंचा देते हैं घर। और गाइस हम विशाल दोनों रुक जाते हैं यहीं पर, और गाइस उनको जाने के बाद हम भी सो जाते हैं।